आपके सर को ठंड भी लग रही है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. प्लीज इसकी आवाज को कम करवा दीजिए. एसी वाले भाई जरा जल्दी 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 भागो, पीछे से भागना, पीछे से नजर नहीं आओ, कैमरे में मत आना. चौधरी साहब, इश्तियाक नाम है ना इनका, चौधरी इश्तियाक साहब, आवाज बहुत आ रही है. सो एनीवे, लेट्स से हेलो टू हकीम साजिद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? आज तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं. बस आपको देखकर फ्रेश हो जाता हूँ. मुझे देख के बिल्कुल फ्रेश नहीं होना चाहिए आपको. क्यों? अजीब सा नूर सा है आपके चेहरे पे. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. ठीक ठाक, माशाल्लाह, यू लुक वेरी नाइस. थैंक यू. वेरी वेरी नाइस. एंड लेडीज आई वांट टू से हेलो टू यासिर अहमद. यासिर कैसे हैं आप? थैंक यू सर. ठीक ठाक है. अल्लाह. आई लाइक योर टाई, लव योर टाई, बहुत अच्छी है. टिपिकल कॉर्पोरेट पर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. मैट्रिक से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था. दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे. क्लास फेलोज जिनके माली हालात ठीक नहीं थे उन्हें भी फ्री ट्यूशन पढ़ाई. अपने वालिद साहब के साथ घर की तमाम जिम्मेदारियों में हिस्सा लेते रहे. 2 भाई 1 बहन जिन्हें पढ़ाया. बहन की शादी कर चुके हैं और अक्टूबर में, ये वाला अक्टूबर जो है भाइयों की शादी है. हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है एक प्राइवेट ग्रुप के लिए. सब बहन भाइयों के बाद खुद शादी करेंगे, ये इनकी जिंदगी का नस्बुलैन है. और 2011-14 अगस्त इनकी जिंदगी का सबसे दुखी दिन है. सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि 2011-14 अगस्त पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है. लेकिन जिस आदमी की वजह से मैं आज इस मुकाम पे मौजूद हूँ वो मेरे वालिद साहब हैं. और 14 अगस्त 2011 को उनको जो है पैरालाइज अटैक हुआ. और पैरालाइज अटैक बहुत सीवियर हुआ घर के ऊपर. बट उनकी विलिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया. कोई 4 o'clock पे आई वॉज लीविंग माई होम कि मैं अपने ऑफिस में जा रहा था. तो एकदम मैं जब उनसे बात करने के लिए मैं उनको सी ऑफ करने गया तो मेरी जब भी मैं जाता हूँ, बट माइट भी मेरी माँ जो है बुरा मान जाए, लेकिन आई एम सॉरी माँ, मैं अपने फादर से अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ. बस होता है लोगों को, आप देखेंगे हर आदमी जो अपनी माँ क्या करता है, लेकिन मैं अपनी माँ से ज़्यादा, मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरी जन्नत आपके कदमों के नीचे है. लेकिन मैं अपनी माँ से ज़्यादा जो अपने बाप से प्यार करता हूँ. तो जब मैं उनके पास गया तो उनका ये है कि जाने से पहले बस मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा. और फिर मैं जो ना बस चौड़ा होकर कराची में जो कहते हैं कि आप निकल गया, बस काम ऐसा है मेरा, सेल्स का बंदा हूँ. तो मैं उस दिन गया तो मेरे वालिद साहब मुझे हाथ उठा नहीं पाए. तो आई वॉज वेरी शॉक कि हुआ क्या है. मैं गाड़ी तक गया, गाड़ी खोली, गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे से पावर कोई मिसिंग है. मैंने स्टार्ट की और मैंने अपनी जो कंपाउंड है उसका राउंड लिया. मैं अपने चौकीदार तक पहुंचा, फिर मैं वापस आ गया और घर आके मैंने बोला आज मुझे कुछ फील हुआ है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ घर से. तो मेरे वालिद ने मुझसे बोला कि कुछ बोल नहीं पाए, एक स्माइल दी और वो स्माइल जो है मैं जज करा कि कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई तकलीफ है. देन आई टेक हिम टू हॉस्पिटल. तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सीवियर अटैक हुआ है इस पर और ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप किया हुआ है. इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट किया. बस मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि जैसे यासिर को किसी ने इस तरह तोड़ दिया. मैं वहाँ से निकला हॉस्पिटल से बाहर तो तकरीबन 6:30-7 का टाइम था. रोज़ा हो चुका था, 14 अगस्त को पिछली दफ़ा भी रोज़ा था. मैं आके बैठ गया, रोज़े में था. तो मैं बस आप ये समझ लें कि मैं बच्चों की तरह, जो बच्चा 2 दिन का होता है रोता है, तो मैं सीढ़ियों पे बैठ के मैं जोरों कतार रो रहा था. और मैं सिर्फ अल्लाह मियाँ को देख रहा था ऊपर कि या अल्लाह ये तुमने किया क्या है मेरे साथ. मेरे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि हर चीज़ है मेरे पास, पैसा भी है, लिंक्स भी हैं, एक फ़ोन करूँगा हर चीज़ पहुँच जाएगी. लेकिन बेबस हूँ कि बाप मेरा पड़ा हुआ है और वो बाप के जो मुझसे कहता है कि जिसको जब मेरे सर पे हाथ फेर देता है तो मैं पूरे जाके किसी भी जगह बैठ जाता हूँ, हर चीज़ कर लेता हूँ. बस मेरे समझ में रोता रहा. तो मैं रोते रोते जो है वहाँ पर, शायद मुझे अभी सही तरह से नहीं, फिर भी मुझे याद है कि मैं शायद गुनूदगी में चला गया वहीं बैठे बैठे. और अजान, नमाज की जब अजान हुई है मेरी, तो मेरी आवाज़ जो है वो उस वक्त मेरी आँख खुली एकदम. मैं सरप्राइज भी उठा तो मैं एकदम फ्रेश था. फौरन मैंने आईसीयू की तरफ रश किया कि मैं जाऊँ और जाके अपने फादर को देखूँ. तो डॉक्टर ने मुझे अलाउ नहीं किया. खैर मैंने बड़ी जिद करके, इंसिस्ट करके, और मैं आई एम सॉरी टू डॉक्टर कि मैंने उससे मिसबिहेव भी किया. और मैंने कहा सिर्फ मुझे जस्ट एक आप देखने दो किसी भी तरह. बट वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसने मुझे अलाउ नहीं किया. बहुत इंसिस्ट के बाद दे परमिट मी, और उन्होंने मुझे अलाउ किया. मैं अंदर गया. बस मैंने वालिद को देखा है और वालिद ने मुझे एक स्माइल दी है. जब उन्होंने स्माइल दी है तो मेरे अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने 1000 वर्ल्ड का करंट मुझे दे दिया. मेरे अंदर एक लाइफ दोबारा से जो ना जगमगा उठी है. मेरा वालिद जो है, मेरा फादर जो है, जिसकी वजह से मैं आज ये सब हूँ, ही इज़ ओके. देन हम घर आए, तकरीबन मोर देन 20 days वी पास देयर. उसके बाद घर आए, जितना मैं कुछ भी नहीं, मेरे लिए बहुत किया. हाँ, मेरे लिए बहुत किया.
फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर हम जाते हैं, हर चीज़ करते हैं. बीच में प्रॉब्लम भी आई फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के दौरान कि आप अगर कोई पैरालाइज है, डॉक्टर साहब हम मौजूद हैं मेरे साथ, ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब कोई पेशेंट पैरालाइज होता है तो उसको किडनी का प्रॉब्लम आता है और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ड्यूरिंग फिजियोथेरेपिस्ट उनको आए, फिर एकदम मैं टेंशन में आ गया कि ये हो क्या रहा है. लेकिन अल्लाह ताला ने आजमाइश दे रहा था. 3 महीने से ऐसा हुआ कि मेरा वालिद बिल्कुल एकदम, यू कैन से दैट ही इज फिट एंड फाइन, ही इज स्टार्ट गोइंग, चलना वॉक करना स्टार्ट किया. वो आपके वालिद इस वक्त चल रहे हैं? चल रहे हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह. ये एक मेरी, जो आप कह सकते हैं कि जिंदगी के सबसे टफ टाइम कह लेंगे. अल्लाह ने देखो ये टफ टाइम नहीं था. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उसने तुम्हें बहुत सारी चीजों का इदराक दिया. सबसे पहला इदराक तो ये आपको ये पता चला कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं. देखिए, किसी को खोने का जो एहसास होता है ना, वो बहुत जानलेवा होता है. इट्स नॉट, हम तब तक लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब तक वो आपके सामने होते हैं. जब आपको ये पता चलता है, एकदम से आपको धक्का लगता है कि यार हो सकता है ये हमारे सामने नहीं रहे, अब ये हम इनके साथ ना हो या ये हमारे साथ ना हो, तो फिर आपको पता चलता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. तब आपको रियलाइज होता है. और वो रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है. आप तो यूर अ वेरी लकी मैन. थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग. यूर अ वेरी वेरी लकी मैन. दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ. आप जिस तरह से उस दिन को देख रहे हैं, वो दिन तो बहुत अच्छा था. दैट डे योर फादर सर्वाइव्ड. That day your father lived. कितने लोग ऐसे होते हैं that day became the day of your life. That day the one you loved did not die on you. That day that one person that you loved the most survived. तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का बुरा दिन है ही नहीं. तुम्हारी जिंदगी का तो सबसे अच्छा दिन वो है. बट साहिर भाई, जो होता ये है कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, और उसको अगर आप तकलीफ में देख लें, तो वो जो पेन का एहसास है ना, क्योंकि पैरालाइज का जो पेशेंट है. तुम एक बात मुझे बताओ, फर्ज कीजिए, खुदा न करे टच वर्ड, तुम किसी से प्यार करो और वो छोड़ के चला जाए, वो ज्यादा तकलीफ दे तुम्हारे लिए, तुम उसके बाद उसको कभी ना देखो, या वो ज्यादा तकलीफ दे कि थोड़ी सी तकलीफ गुजारने के बाद वो चलने फिरने भी लगें, अच्छे भी हो जाएं और सही भी हो जाएं, और भी तुम्हारे पास एक पूरा बड़ा फ्यूचर है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको दादा बनना है, बहुत सारी और चीजें. हु नोज, लाइफ के बारे में तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना. सही. खुदा की रहमत से हम मायूस क्यों होते हैं? बिल्कुल. खुदा तो कुछ भी करता है. ये तो महीना ही ऐसा है. और ये महीना क्या यार, कोई भी दिन, कोई भी लम्हा, हर वक्त उसकी रहमत जारी और सारी. एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. आई थिंक उसके बाद फरहाना की कॉल है. अब कॉल के बाद ब्रेक लें या कॉल से पहले कॉल लेनी है जी. अच्छा जी, आज मेरी कॉल में मेरी मदद करेंगे हकीम साजिद साहब. आप कॉल लीजिए फरहाना की. हेलो जी. जी, वालेकुम अस्सलाम. कौन, कहाँ से? जी, मैं फरहाना बात कर रही हूँ, कराची से. अच्छा जी, फरमाइए. जी, मैं साहिर साहब से बात करना चाह रही हूँ. किन से? साहिर साहब से बात करना चाह रही हूँ. साहिर साहब से बात करना. जी फरहाना, मैं बात कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हैं साहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फरहाना, बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा जी, साहिर भाई ये बात करनी थी, जो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया वही मेरे साथ भी हो चुका है सारा, लेकिन बस अपने आप को ये रियलाइज कराना चाहिए कि हमारे आगे और रिश्ते हैं, हमें उनके लिए जो है वो जीना है. और ईद के हवाले से पता नहीं फिर कॉल मिले ना मिले, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक. बस यही आपसे बात करनी थी. और माशाल्लाह आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी शो की तारीफ करनी थी. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. जी बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना. और हम अगर फरहाना का नंबर हम ले लें तो हम इनको कुछ ईदी जो है वो अपनी तरफ से भेजना चाहेंगे फरहाना का. ओके, थैंक यू जी. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. जाना कहीं नहीं. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर. जब वापस आएंगे तो हम आपकी तरफ आ रहे हैं. विल बी राइट बैक.